शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अब से वे नियमित रूप से कुछ समय के लिए तय दिन में पार्टी कार्यालय में बैठेंगे। इसके लिए संगठन द्वारा सभी मंत्रियों के लिए एक व्यवस्था बना दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जनता के हित में बेहद से निर्णय लिए गए हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के साथ साथ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी कदम उठाए गए। बिजली की दरों में राहत देने के साथ साथ भाजपा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अधिक परिवारों को शामिल करने के लिए आयु सीमा में परिवर्तन किया है। भारद्वाज ने कहा कि शिमला और साथ लगते क्षेत्रों में गृह निर्माण और विकास के अन्य प्रकल्पों के लिए शिमला डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट आ गया है, जो जल्दी ही अंतिम रूप लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शहर को उन्नत और विकसित बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्थानीय विधायक होने के कारण वे शिमला के कार्यकर्ताओं से सचिवालयों में और अन्य कार्यक्रमों में नियमित मिलते रहते हैं और कोई भी कार्यकर्ता बिना किसी रुकावट से उनसे मिलता है। लेकिन जैसा कि पार्टी ने तय किया था कि मंत्री पार्टी कार्यालय में भी बैठेंगे, उसकी शुरुआत आज से शुरू की गई है। भारद्वाज ने बताया कि पार्टी कार्यालय में स्थानीय कार्यकर्ता पार्षदगण मिलने आए थे और विकास के कामों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शिमला शहर व साथ लगते स्थानों पर नगर निगम, अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेहद से काम हुए हैं और प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि शिमला के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना निर्माण पर बल दिया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है। दिल्ली पार्टी ऑफिस में भी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पार्टी ऑफिस में जाकर के जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की ग्रीवेंसेस को सुने, ऐसी व्यवस्था वहाँ की गई है। कभी कभी वहाँ पर भी पार्टी के मंत्री बैठते हैं। ऐसा ही एक चर्चा में जो है वो प्रदेश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हो। तो हमारे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री सुदान सिंह जी और हमारे प्रभारी हैं श्री अविनाश राय खन्ना जी, उन लोगों ने जो है वो ऐसी इच्छा व्यक्त की थी कि पार्टी के जो कार्यालय हैं प्रदेश में, उस कार्यालय में बहुत सारे लोग कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन कई बार जो है वो मंत्री सचिवालय में नहीं मिलेगा या उनके काम जो होते हैं वो उनका जो है वो परिचय उस ढंग से नहीं होता है, सचिवालय में जा नहीं सकता है। तो एक निश्चित दिन पर जो है वो मंत्री पार्टी कार्यालय में जाकर के जो है वो बैठे हैं और जो कार्यकर्ता वहाँ पर आते हैं उनकी ग्रीवेंसेस सुने और उनको जो है वो रिड्रेसल जो है वो कर दिए जाए। तो इस दृष्टि से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो पार्टी की एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की मीटिंग भी हुई थी और विधायक दल की बैठक भी हुई थी। उसमें इस प्रकार की जो है चर्चा हुई, निर्देश हुए और उसके बाद ये पार्टी और सरकार को तय करना था कि किस किस दिन जो है वो कौन यहाँ पर बैठेगा। लेकिन शायद विभिन्न कारणों से बर्फबारी इत्यादि के कारण जो है वो निश्चय नहीं हो सका। कल मंत्रिमंडल की बैठक में भी जो है वो इनफॉर्मल चर्चा हुई थी इस बात पर। तो उसमें जो है वो मैंने ये उचित समझा कि मैं शिमला विधानसभा से जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ और शिमला में रहता हूँ, तो इसलिए मैं इसकी शुरुआत कर दूँ। तो इसलिए आज जो है वो पार्टी ऑफिस में अनाउंस करके डेडिकेटेडली इसी काम के लिए जो है वो यहाँ पर आया हूँ, ताकि लोगों जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आकर के अपनी जो है वो बात कर सकें। उनके जो है वो ग्रीवेंसेस को दूर करने का जो है प्रयत्न यहाँ पर विभिन्न कार्यालयों से विभिन्न अधिकारियों से करने का प्रयास किए जाएंगे। तो ये पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो सरकार और संगठन के लोगों का जो है वो लगातार जो है संवाद जो है वो बना रह सके, उसको दूर करने के लिए जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।